everyone, welcome back to an official channel of Broadway A to V Academy. My appellation is Deepali and now I am going to anticipate some of the predictions related to IELTS exam which is going to held on 9th of November. 9 नवंबर को होने वाला जो IELTS exam है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि academic as well as journal students के लिए रहेगा. So what sort of questions are expected to come in listening? सबसे पहले हम लिसनिंग के बारे में जानेंगे, बट उसके पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो चलिए डिस्कस करते हैं लिसनिंग के बारे में. लिसनिंग में जो आपका पार्ट 1 है उसमें फिलिप्स आने के चांसेस हैं और जो फिलिप्स हैं वो आ सकते हैं नो मोर देन 1 वर्ड वाले. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो लेवल है वो बहुत इजी रहने वाला है. सो यू शुड अवेयर कि आपको पहले से ही क्वेश्चंस रीड आउट करके रख लेने हैं सो दैट कि आपसे कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो. और रही बात पार्ट 2 की, पार्ट 2 में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो है शॉर्ट एमसीक्यूज, पार्ट 3 लॉन्ग एमसीक्यूज और चूज द करेक्ट ऑप्शंस आ सकते हैं जिसका कंटेंट कंप्लीटली एकेडमिक कन्वर्सेशन बेस्ड होगा. और वो जो कन्वर्सेशन है वो पॉलीलॉग कन्वर्सेशन हो सकती है जिसमें कि 2 से ज्यादा स्पीकर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. और रही बात पार्ट 4 की, पार्ट 4 में आपके पास ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं और वो जो ब्लैंक्स हैं वो नो मोर देन 1 वर्ड ही रहेंगे. बट यस, जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी. सो यू शुड प्रैक्टिस योर लिसनिंग at 1.25 स्पीड पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 2, अगर हम मूव करते हैं रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर. सो रीडिंग अगर हम एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करें तो पैसेज 1 थोड़ा सा इजी रहेगा जिसमें कि ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स एक्सपेक्टेड है. पार्ट 2 में आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकते हैं और साथ में एमसीक्यूज हो सकते हैं. पार्ट 3 में आपके पास शॉर्ट एमसीक्यूज अलोंग विद समरी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट जर्नल स्टूडेंट्स, अगर हम जर्नल स्टूडेंट्स की रीडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो उनकी जो जर्नल रीडिंग है वो 5 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है जिसमें कि 2 पार्ट्स आपके ब्लैंक्स के रहेंगे, 1 पार्ट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन का हो सकता है, 1 पार्ट एमसीक्यू रहेगा और जो 4th लास्ट 5th पार्ट है आपका उसमें 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस कंबाइंड रहेंगे. एक आपके ब्लैंक्स रहेंगे और ब्लैंक्स के साथ साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस हैं. यहाँ आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यूज के बेसिस के ऊपर. सो यू शुड प्रैक्टिस वेरी ब्रेवली, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो, क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग जो है वो आपकी लेंथी हो सकती है. सो ये आपका जो एग्जाम है रीडिंग का वो मॉडरेट लेवल का रहेगा. व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट राइटिंग मॉड्यूल, अगर हम राइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं स्पेशली टास्क 1, जो टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा वो रहेगा टेबल, पाई, बार एंड लाइन. इनमें से आपके चांसेस हैं आने के. While on the other hand, अगर जर्नल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस बार चांसेस है that you will get a letter which is of type informal letter. informal letter हो सकती है. और अगर हम बात करते हैं टास्क 2 की, सो टास्क 2 में आपके पास 5 सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं आपको. फर्स्ट वन इज बिल्डिंग, सेकेंड वन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, थर्ड वन इज ऑफ चिल्ड्रन, फोर्थ एजुकेशन and 5th one is employment opportunities. And yes, definitely there is a miscellaneous topic. आपके पास एक miscellaneous topic है जो है related to accommodation. So आपको ये type of questions cover करने हैं, ये सारे के सारे topics cover करने हैं so that कि आप अपना writing module बहुत efficiently and on time पे complete कर पाएं. So all the very best for your exam, and if you have any query then you can comment it in comment section. Thank you.